नमस्कार। एनडीटीवी से रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। एक लंबी और शानदार यात्रा के बाद रवीश कुमार ने एनडीटीवी का प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, यानी प्राइम टाइम पर जो एक आदत सी बन गई थी, मैं रवीश कुमार, नमस्कार मैं रवीश कुमार, वो अब कहीं और आवाज़ सुनाई देगी। रवीश ने अपना यूट्यूब चैनल कुछ दिनों पहले ही बनाया था और ऐसा लगता है कि अब वहां पर ही वो सक्रिय होंगे। रवीश कुमार होने का मतलब है एक, हर कोई रवीश कुमार नहीं बन जाता। बहुत सारे एंकर हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक से एक शानदार लोग हैं, शानदार काम किया है, लेकिन रवीश कुमार वो पत्रकार रहे हैं कि जिस दौर में सांप बिच्छू, भूत प्रेत और सत्ता की दलाली तो खैर है ही इन सब में सबसे ऊपर, ये सारा कुछ जिस दौर में चल रहा था, उस दौर में एक आदमी एनडीटीवी के प्राइम टाइम पे खड़ा होके जनता की बात कर रहा था। चाहे नौकरियों का सवाल हो, दंगों के वक्त का सवाल हो, जनता से ठीक ठीक सीधे जुड़ने वाले जो मुद्दे हैं उन पर रवीश कुमार लगातार बात करते रहे। जो उनको खास बनाता है वो ये कि इस पूरे माहौल में अकेले खड़ा होकर टीवी के अंदर और टीवी के बाहर मुस्कुराते हुए लगातार जनता के मुद्दे उठाते हुए सत्ता से सवाल करना। ऐसे ही नहीं है कि उनके शो पर रूलिंग जो पार्टी है उसका कोई बंदा जाने की हिम्मत नहीं करता। बार बार कहने के बावजूद इस देश के जो सबसे बड़े लोग हैं वो रवीश कुमार को इंटरव्यू दे पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है, लोग जानते हैं उनकी सबसे पहले एक किताब आई थी लपरेक, एक नई विधाई थी लघु प्रेम कथा, बाद में इसकी कुछ और किताबें आई। रवीश कुमार की किताब आई थी इश्क में शहर होना। फिर फेसबुक पे जिस तरह से उनकी सक्रियता है, ट्विटर पर मुझे लगता है कि उन्हें बहुत मजा नहीं आता। थोड़े में अपनी बात कहने वालों में रवीश नहीं है, लेकिन फेसबुक पर जिस तरह की सक्रियता है, जिस तरह लगातार वो लेख लिखते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, वो आश्चर्यजनक है। और उन्हीं लेखों को मिलाकर उन्हें एडिट कर कर उनकी किताब आई थी बोलना ही है। एक पत्रकार जिसे मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, एक पत्रकार जिसके ऊपर बाकायदा फिल्म बनी, एक पत्रकार जिसकी हर बात एक खबर बन जाती है। आज जब उनके इस्तीफे की खबर आई है तो चारों तरफ सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही है। कुछ गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार, और ये गोदी मीडिया भी रवीश का ही दिया हुआ नाम है, गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार बड़े खुशियां मना रहे हैं। इन गधों को ये नहीं पता कि जिस कुर्सी को अपनी गद्दी समझ बैठे हैं वो, उसकी डोर किसी और के हाथ में है। कठपुतली हैं वो, जितने दिन उनका उपयोग होगा उतने दिन नचाया जाएगा, जिस दिन नहीं उपयोग होगा किस कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जो समझौते करके, जो सर झुकाकर, जो सजदे करके अपनी कुर्सियां बरकरार रख पाए हैं, उन्हें नहीं पता कि रवीश कुमार ने उसका 10% भी कर लिया होता तो आज ये सब रवीश कुमार के अंडर में काम कर रहे होते। रवीश कोई महान पत्रकार नहीं है, सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई महान पत्रकार नहीं है, लेकिन रवीश एक पत्रकार के तौर पर वह सब लगातार करने की कोशिश करते हैं जो एक पत्रकार को ईमानदारी से करना चाहिए। सच कहूं तो कई बार लगता है कि रवीश की जिस तरह से पॉपुलैरिटी हो गई, उसके चलते वो फील्ड पत्रकारिता कर ही नहीं सकते हैं। वो जहां खड़े हो जाएं वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। फील्ड में जाना, लोगों से मिलना, पत्रकारिता करना, खबरें जुटाना, ये अब आसान काम नहीं है रवीश के लिए। लेकिन उनके पास जो मंच था, उस मंच का इस्तेमाल लगातार उन्होंने ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए किया। काफी दिनों से जो प्राइम टाइम आता था उसमें उनके पीछे गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी रहती थी। गांधी से सीखना क्या है? अहिंसा, जिद और सच के पक्ष में खड़ा रहना। रवीश ने ये लगातार सीखा है। साथ ही वो लगातार पढ़ते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी किताबें भी उन्होंने कई बार रिकमेंड की हैं, लेकिन
लगातार अच्छी किताबें पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। एक जन बुद्धिजीवी के तौर पे, जनता के पत्रकार के तौर पे लोगों को जागृत करना, लोगों को सच्चाई बताना और लोगों को बेहतर बनने की प्रेरणा देना, ये काम रवीश ने लगातार किया है। और जल में रह के मगरमच्छ से बैर तो वो करते ही रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि अगर 1-1.5 महीने आप लोग टीवी न्यूज देखना छोड़ दीजिए तो देश के हालात सुधर जाएंगे। कौन सा एंकर ये बात कहने की हिम्मत करेगा? कौन सा एंकर होगा जो ये दावा करेगा कि मैं 0 टीआरपी वाला एंकर हूं? लेकिन ये जो 0 टीआरपी रवीश कहते हैं, इसके ठीक उलट रवीश की जो पॉपुलैरिटी है उसको मैंने खुद देखा है। मैं दुबई गया हुआ था, वहां एक मित्र से मुलाकात हुई, हिमाचल के थे। मुझसे बात करते हुए उन्होंने एकदम से कहा कि एक बार मेरी इच्छा रवीश कुमार से बात करने की। मैंने रवीश को मैसेज किया कि मेरे साथ आपके एक फैन हैं और आपसे बस एक बार बात करना चाहते हैं। 10 मिनट के बाद रवीश का फोन आया और उनके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, जो मित्र बात कर रहे थे, वो अद्भुत थी। कश्मीर के किसी कोने के गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी देहात में, जहां जहां उड़ीसा में, जहां जहां मैं गया, रवीश कुमार के चाहने वाले मिले, उनके फैन मिले, उनको प्यार करने वाले मिले। और ये सब आसानी से नहीं मिलता है। ये सब रवीश ने अपनी मेहनत से कमाया है, साथ में गालियां भी कमाई हैं। आज जब रवीश कुमार के इस्तीफा पर मैंने लिखा तो बहुत सारे ट्रॉल्स भी आए। ऐसे लोग जिनकी अपनी रोटी का ठिकाना नहीं है, महंगाई के मारे जिनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, नौकरियां नहीं हैं, वो रवीश की नौकरी जाने की खुशी मना रहे हैं। हमारा देश ऐसे ही एक अजीबोगरीब समाज में तब्दील हो गया है, जहां दूसरे का दुख आपकी खुशी का सबब बनता है। और यहां तो रवीश कुमार दुखी भी नहीं है। जितना मैं रवीश को जानता हूं, साधारण जीवन जीने वाले जिस तरह के रवीश हैं, यूट्यूब से जितनी कमाई होगी, यूट्यूब से जितना रेवेन्यू आएगा, रवीश बहुत शांति से, बहुत कायदे से अपना जीवन जी सकते हैं। और अगर कभी वो भी नहीं रहा तो भी रवीश को अपना जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। रवीश अपनी नौकरी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने पैसों के लिए टीवी पर वो सब नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे आपके लिए, इस देश की आम जनता के लिए, इस देश के संविधान के लिए, हमारे लिए और आपके लिए एक बेहतर जिंदगी आपकी और हमारी हो सके। ये रवीश की लगातार कोशिश रही। खैर, टीवी छोड़ी है रवीश ने, पत्रकारिता नहीं छोड़ी है। वो जहां भी होंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, कहीं और जाएंगे, जहां भी रहेंगे चमकते रहेंगे। जहां भी रहेंगे अपने अलहदा तरीके से, पूरी मस्ती से, पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और उनको जनता का प्यार मिलता रहेगा। अभी बस इतना कि रवीश, हम सब आपके साथ हैं और आगे के सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।